इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता नाकाम होने के बाद तेजी से हालात बदल रहे हैं। अमेरिका अब जंग के मैदान में आने से ज्यादा ईरान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि अब मामला बातचीत की टेबल से निकलकर हॉर्मुज के रास्ते होने वाले व्यापार पर आकर टिक गई है। एक तरफ ईरान जंग में हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु जिद को सरेंडर करने पर अड़ा है। इसी टकराव के चलते इस्लामाबाद वार्ता नाकाम हो गई। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। इसका जवाब ट्रंप ने दिया है। जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। इससे ईरान की आर्थिक ताकत कम की जाएगी। अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, जरूरत पड़ने पर युद्ध खत्म करने के लिए कार्रवाई करेगा। ट्रंप का संदेश अब साफ है। महाजंग का अखाड़ा ईरान की धरती नहीं होगी, बल्कि हॉर्मुज के रास्ते होने वाले व्यापार को अमेरिका और ईरान दोनों हथियार बनाकर दुनिया को संकट में डालने वाले हैं। अमेरिका का मानना है कि हॉर्मुज के रास्ते होने वाले व्यापार पर किसी तरह का टोल नहीं देने की परंपरा जारी रहेगी, जबकि ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने ऐलान किया है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के कंट्रोल में है, जो तेहरान की रेड लाइन है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के इस कदम के विरोध में अपनी नई चाल चली है, जो दुनिया को नए संकट में डालने वाला है। एक तरफ ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका टोल देकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करने का ऐलान कर चुका है। यानी कि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों के सामने डबल संकट खड़ा हो गया, क्योंकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा और जांच की जाएगी। खास तौर पर उन जहाजों पर नजर रखी जाएगी जिन्होंने ईरान को टोल दिया। सोचिए, जो जंग अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में रिजीम चेंज करने, ईरानी जनता को भड़काने और सत्ता में कब्जा करने के इरादे से शुरू की थी, वो नाकाम होने के बाद ईरान की आर्थिक नब्ज दबाने तक पहुंच चुकी। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान की घेराबंदी करेंगे, ईरान में जो कुछ बचा है उसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। ट्रंप जिद पर अड़ गए हैं कि वो किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि ईरान हॉर्मुज के रास्ते बिना टोल के सुरक्षित निकलने नहीं देगा और टोल देकर आगे बढ़ने पर अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाएगा। ऐसे में दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों के फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए गठजोड़ और तनाव देखने को मिल सकते हैं। ईरान के साथ जहां रूस और चीन के साथ अंदर खाने भारत के समर्थन की उम्मीद है, तो मिडिल ईस्ट के देश भी हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान से संबंधों को सुधारने पर जोर दे सकते हैं। ऐसे में अमेरिका की मिडिल ईस्ट में पकड़ कमजोर पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान को छोड़कर हॉर्मुज को महाजंग का सबसे बड़ा अखाड़ा बनाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर बढ़ते टकराव से वैश्विक अर्थव्यवस्था के डगमगाने का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों से लेकर व्यापार और बाजार तक प्रभावित होगा। वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ने से व्यापार धीमा हो सकता है, बीमा लागत बढ़ सकती है और कई देशों के लिए जरूरी सामान महंगा हो सकता है। शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। विकासशील देशों के लिए यह संकट और गहरा हो सकता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव से गुजर रही है। इतना ही नहीं, अगर ये तनाव लंबे समय तक चलता है तो वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। कई देशों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। खैर, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर थोपी गई जंग के साथ वैश्विक संकट के चक्रव्यूह में दुनिया फंस चुकी है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। अगर अमेरिका के साथ रिश्तों को तवज्जो दी जाती है तो ईरान हॉर्मुज के रास्ते एनर्जी क्राइसिस को बढ़ा सकता है, और ईरान के साथ अगर रिश्तों को सुधारने पर बल दिया जाता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ की मार झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज के रास्ते होने वाले व्यापार पर अमेरिका निगरानी रखेगा। मतलब हॉर्मुज से व्यापार करना दुनिया के लिए अब टेढ़ी खीर साबित होगा। इस बीच ट्रंप की धमकियों पर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान ने अच्छी नीयत दिखाने के लिए कई सकारात्मक पहलें की, जिससे वार्ता में कुछ प्रगति हुई। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप लड़ाई करेंगे तो हम भी लड़ेंगे,
और अगर तर्क के साथ आगे आएंगे तो हम भी तर्क से जवाब देंगे। सवाल है कि अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में दुनिया कब तक पिसेगी, क्योंकि ट्रंप जिस रास्ते पर निकल चुके हैं वो दुनिया में आर्थिक तबाही लाने वाला कदम है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। महंगाई सातवें आसमान पर होगी। एनर्जी क्राइसिस कई देशों के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो सकता है। तेल के दामों में फिर से आग लग सकती है। इस टकराव के बीच ट्रंप ने हॉर्मुज पर कब्जे की बात कही तो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने जवाब दिया है। IRGC ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट आम जहाजों के लिए खुला है और वो सुरक्षित तरीके से गुजर सकते हैं। अगर कोई सैन्य जहाज यहां आता है तो उसे सख्ती से रोका जाएगा। यह कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत उठाया जा रहा है। सोचिए, जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग का केंद्र बिंदु हॉर्मुज बन चुका है। दोनों देश हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत मानी जा रही है, जिसकी झलक तब देखने को मिली जब अमेरिकी जहाज हॉर्मुज की तरफ बढ़ा तो ईरान ने उससे तबाह करने की धमकी देकर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। हालात अब तेजी से बदल रहे हैं। वार्ता विफल होने के बाद तनाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान से चाहता है कि वो परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ दे, उसके पास मौजूद यूरेनियम उसको सौंप दे और हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल त्याग दे। लेकिन ईरान ना तो यूरेनियम सौंपने को तैयार है और न ही परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाने को राजी है, क्योंकि ईरान जानता है कि यही वो लकीर है जो अमेरिका को बातचीत और समझौता करने पर बेबस कर सकती है। वरना जो हाल लीबिया का अमेरिका ने किया, उसी हाल पर लाकर ईरान को अमेरिका छोड़ देगा। सवाल है कि अमेरिका का लीबिया मॉडल क्या है। खबर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अपनी फाइल्स में लीबिया मॉडल लेकर आए थे, यानी वो फॉर्मूला जिसमें गद्दाफी ने घुटने टेके और अपना परमाणु कवच अमेरिका के सामने सरेंडर किया। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया कि वो 2003 वाली गलती 2026 में नहीं दोहराएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान का यूरेनियम भंडार है। ईरान के 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को ढूंढने या तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बार नहीं बल्कि कई बार एयर स्ट्राइक की। वार्ता विफल होने की सबसे बड़ी वजह भी संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को ट्रांसफर करने की जिद मानी जा रही है। ईरान वार्ताकारों का दावा है कि ट्रंप ईरान में लीबिया मॉडल लागू करना चाहते हैं। इसके लिए वेंस ने ईरान के सामने दो शर्तें रखी। पहली तो यह कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट करे ईरान। दूसरा ये कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। लेकिन ईरान को यह कबूल नहीं है, इसीलिए सीज फायर का ये अमेरिकी फॉर्मूला फेल हो गया। बुशहर में परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है, जो ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का चेहरा है। इस्फहान जहां यूरेनियम को उस रूप में बदला जाता है जिससे आगे संवर्धन संभव हो सके। नातांज जहां यूरेनियम को उस स्तर तक प्रोसेस किया जाता है जिससे परमाणु बम तक बनाया जा सके। फुर्दो जो पहाड़ों के अंदर गहराई में बना है और जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसे सामान्य हमलों से नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन को बार बार थर्राया, अरबों डॉलर फूंक दिए। टारगेट सिर्फ एक ईरान का यूरेनियम। सबसे पहले देखिए बुशहर, जो ईरान का न्यूक्लियर पावर हब है। यहाँ 4 बार एयर स्ट्राइक करके कहर बरपाया गया है। इसके बाद निशाना बनाया नातांज, जहां 5 बार हमले हुए ताकि ईरान के संवर्धन की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका। सबसे सुरक्षित और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मौजूद फुर्दों की साइट पर भी घातक बंकर बस्टर बम गिराए गए। लेकिन इतना बारूद खर्च करने और अरबों डॉलर स्वाहा करने के बाद भी हाथ क्या लगा? जीरो। अमेरिका के इतने हमलों के बाद भी तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है। यहीं से कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद पहुंचने की, जहां बातचीत की मेज पर वही मांग रखी गई, यूरेनियम सरेंडर की। अब सवाल यह है कि क्या ये लीबिया मॉडल दोहराने की कोशिश है? क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा? लेकिन अलग अलग एजेंसियों का अनुमान है कि ईरान का यूरेनियम छीनने के मिशन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका अब तक कम से कम 5000 करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है। इस रकम को भारतीय रुपयों में बदल कर देखें तो 4.2 लाख करोड़ बैठते हैं। ईरान को डर है कि अमेरिका उन्हें लीबिया मॉडल वाले परमाणु ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकता है। साल 2003 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी ने ही अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश के दबाव में आकर अपना यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया। उस वक्त इसे समझौता कहा गया, लेकिन कुछ ही सालों में वही देश अस्थिर और सत्ता परिवर्तन की चपेट में आ गया। यही वजह है कि ईरान आज वही रास्ता अपनाने से साफ इनकार कर रहा है।
उनका कहना है कि अगर उसने यूरेनियम सौंप दिया तो उसकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए बातचीत की टेबल पर उसने वही लाइन खींच दी, कुछ भी हो जाए अमेरिका के सामने यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे। यानी एक तरफ लीबिया का अनुभव, दूसरी तरफ ईरान का फैसला, और इसी टकराव ने पूरी वार्ता को विफल कर दिया। नमस्कार दोस्तों,